Political settlement is looking difficult right now. The Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here, and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. But unfortunately, the Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात पर राजी नहीं हैं। अमरीका ने फैसला कर लिया भारत इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सुलूक किया जा रहा है। वाशिंगटन समझता है पाकिस्तान सिर्फ 20 साल का गन साफ करने के लिए है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नजर आता है। वजीर आजम की गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ ख़यालात में कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान 2011 में भी अफ़गान जंग के ख़िलाफ़ थे, अब भी हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की बात की। फवाद चौधरी। अफगानिस्तान में बदअमनी के साए मजीद गहरे। तालिबान ने गज़नी शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया। सरकारी इमारतों पर कब्जा। जंगजू सुबह बाज़ के सदर मकाम कलानो में भी दाखिल। तालिबान का लश्करगाह के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी कब्जे का दावा। मज़ार शरीफ में तालिबान का हमला पसपा। जिला नहर शाही वापस हासिल कर लिया। गवर्नर बल्ख। बाइडन इंतजामिया का अंदाजों से पहले अफगान हुकूमत गिरने का खदशा। तालिबान 90 रोज में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगान फोर्सेस सख्त मज़ाहमत से ही पेशकदमी रोक सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर तरबेला पहुंच गए। इमरान खान डैम के 5वें तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोजेक्ट से 1530 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा होगी। मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक $390 मिलियन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म पानी के ज़खायर और सस्ती पन बिजली बनाने के मंसूबों पर कारबंद। माजी में आबी ज़खायर पर इस तरह काम नहीं हुआ। इन मंसूबों से 35,000 से ज़ायद मुलाजमतों के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब। कोरोना की चौथी लहर मुंह जोर। मजीद 102 अफराद जान से गए। अब तक 24,187 अमवात। 24 घंटे में 4,934 नए मरीज। 10,85,294 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 8.30%। मुल्क भर में 4 करोड़ वैक्सीन खुराकें लग चुकी। आखिरी 1 करोड़ खुराकें सिर्फ 9 दिनों में लगाई गईं। आइए वैक्सीन लगाएं और पाकिस्तान को कोरोना से महफूज बनाएं। सरबरा NCOC असद उमर का पैगाम। शुगर मिल्स को 97 रुपए एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। अदालत आलिया को दरख्वास्तों पर 15 दिन में फैसले की हिदायत। मसनूई दूध फरोख्त करने वाले इंसानियत के दुश्मन करार। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली दूध फरोख्त करने वाले 5 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। ऐसे मुल्जिमान मुल्क के लिए बदनुमा दाग हैं। जस्टिस सुहेल नासिर के रिमार्क्स। कराची में सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालना बड़ा चैलेंज। ऑपरेशन आज किसी भी वक्त शुरू किए जाने का इम्कान। KPT इंतजामिया को तेज लहरों का इंतजार। साहिल पर क्रेन, शावल समेत दीगर हैवी मशीनरी मौजूद। कराची में शहीद टीपू सुल्तान रोड पर घर में आतिश ज़दगी। धुएं के बाइस दम घुटने से 2 भाई और 2 बहनें मुलाजिम समेत जाँ बहक। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में CTT का एक्शन। लियारी गैंग वॉर का अहम टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम शहरियार का पुलिस एहलकार समेत कत्ल की 21 वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ।
भारत में कोरोना के बाद जारी एक ही रोज में 519 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 43,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,29,000 से बढ़ गई। तुर्की के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। टोक्यो ओलंपिक्स में दिल जीतने वाले अशरफ नदीम की वतन वापसी। आबाई इलाके मियां चनू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। अशरफ नदीम दुआओं पर कौम के शुक्रगुजार, मजीद बेहतर कारकर्दगी का आज़म। नेक्स्ट टाइम जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स आ रही है, मजीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए झंडा लहराऊं। गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि मजीद मेरे लिए और भी इंतज़ाम किया जाए ट्रेनिंग का। T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट का इम्तिहान। किंगस्टन में लगेगा मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का आज से आगाज। कप्तान बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। बानिए पाकिस्तान के अज़्म की कहानी, तस्वीरों की ज़ुबानी। इस्लामाबाद में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जदोजहद पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। तहरीक आज़ादी के शब रोज़ की अक्कास नायाब तस्वीर मरकज़े निगाह। हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के हमारे लिए आज़ादी हासिल की और अब हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पाकिस्तान को हासिल करना बहुत मुश्किल था और बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई। बहुत सी माओं ने अपने बेटे भी गंवाए। एक एक मोमेंट को इन्होंने कैप्चर किया, बहुत मज़ा आया। और ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम जिस तरह इस मुल्क को बड़ी कोशिशों से और बड़ी मुश्किलों से बनाया गया है, उसी तरह इसको आगे लेके चलें। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। आज़ादी का जश्न मनाने की फुल तैयारी। आप भी खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और मुख्तसर वीडियो दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। हम दिखाएंगे वतन से मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। आज़ादी का जश्न मनाने की फुल तैयारी। आप भी खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और मुख्तसर वीडियो दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। हम दिखाएंगे वतन से मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।